हाँ भाई, ऐसे क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है? ये पार्ट 2 चल रहा है, मैंने एक सीरीज चलाई है। मैं सारे एमसीक्यू, इतने सारे एमसीक्यू करा दूंगा तो मैं हर चैप्टर में, मतलब इतने इंपॉर्टेंट कम कम कराऊंगा। हर चैप्टर से 20 30 40 बस, ठीक है। और तुम्हें वह एग्जाम में देखने को मिलेंगे, गारंटी है भाई। बड़े यूट्यूबर भी ऐसा नहीं समझाने के, मैं बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ के वो वाली बात बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तुम्हें क्या करना है, बस फैलानी है वीडियो, इतनी फैलानी है, सब्सक्राइब इतने बढ़वाने हैं। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। अब इसे देख लो, जैसे क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आएगा ये। इसमें पूछा गया कि भैया एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, पोल्यूशन होता है ना, पोल्यूशन, उसकी भी कुछ यूनिट होती होगी भाई, वो काय में नापा जाता है? मीजर्ड इन द यूनिट्स। तो उसको बहुत पता है किस में नापा जाता है, वो पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं, मतलब मिलियन का, मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन 10 लाख। 1 मिलियन का 1वां हिस्सा, उसके 10 लाखवां जो हिस्सा होगा ना, 10 लाखवां हिस्सा, वो हो जाएगा पीपीएम। बात खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं तुमसे क्या कही थी, हर वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा, प्लेलिस्ट में डाल रखी है, सारी वीडियो घुस जाओ, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है चैप्टर फर्स्ट का, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अभी, उसके बाद चैप्टर, सारे चैप्टर के एमसीक्यू करा दूंगा, बहुत तगड़े एमसीक्यू का। मैं तुम्हें ऐसा ऐसा समझा दूंगा भाई, तुम ये कहोगे कि सच में सर मज़ा आ गया भाई, भाई मज़ा आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 234 2.5 ग्राम ऑफ शुगर सिरप, एक शुगर की सिरप है, इतनी बड़ी शीशी है भाई, ठीक है। कंटेन इतनी शुगर, उसमें इतनी शुगर है, 34 ग्राम, क्या लिखा, 34 ग्राम। 34 ग्राम तो शुगर है भैया, अरे इतनी शीशी है। तो एक बात बताओ, जब 34 ग्राम शुगर है, अब अरे इतने ग्राम की शीशी है, तो बाकी का क्या होगा, बाकी का सोलवेंट होगा, यानी कि पानी, उसमें से घटाओ फटाफट से, कितना हो जाएगा? ए माइनस करो तो 0 0 0 200, यानी कि 200 ग्राम क्या है उसमें, 200 ग्राम पानी है भाई, सीधी बात है। पानी है या जो भी सोलवेंट है, सोलवेंट, सोलवेंट होता है, उसमें सोल्यूट मिलाते हैं। सोल्यूट क्या है यहाँ पे, शुगर। और सोलवेंट क्या है, 200 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, मोलल कंसंट्रेशन। और मोलल कंसंट्रेशन क्या है, मोलर, मोलैलिटी। देखो, ध्यान से देखो, मोलल, लल मतलब मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला जिंदा है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है भैया। इसे रट के फेंक दो, मैंने कितनी बार बता दिया ये क्लास में, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, यानी कि जिसमें मिलाया है हमने, इन केजी, इन केजी, किलोग्राम में। देखो भैया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आया, 200, 200 ग्राम। अब इसको केजी में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2, यानी कि 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, 1000 से डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा, किलोग्राम में बन जाएगा। तो ऊपर तो आएगा मोल। मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है भैया, इजी। अब मास कितना दे रखा है, ये रहा 34.2 ग्राम। शुगर का कितना मास है, अब मोलर मास कितना है शुगर का, मैंने तुमसे कितनी बार कहा रटने के लिए। मैं कुछ चीज़ें ऐसी रटाता हूँ तो मैं, ऐसे टाइम पे काम आएंगी, हटो बचो एकदम। देखो 342 रटवा रखा मैंने तुम्हें, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का कितना है, ग्लूकोज का यार कितना करवाया था तुम्हें, 180 ने करवाया था, और इसका 342 करवाया था, 342। देखो तो कितना आंसर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगी, आ जाएगा 0.1, ठीक है। अब देखो ये ऊपर आ जाएगा मोल, अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, यानी कि 0.5। ये देखो बी आंसर आएगा। कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ क्या ट्रिक थी इसमें, ट्रिक ये थी, हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पता करना था। और सॉल्वेंट का मास कैसे पता करेंगे, टोटल मास में से सोल्यूट का मास निकाल लेंगे, हमने ऐसे ही करा। ये रहा, टोटल मास तो 234 था सिरप का, सोल्यूट का था -34, 200 आ गया था। इसको किलोग्राम में बनाया, 0.2। ऊपर निकाले मोल, मोल ऐसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलिकुलर मास करके, छुट्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। द लॉ विच इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ जब भी देखो देखो, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, यानी इन लिक्विड, हमें गैस मिलानी है लिक्विड में। किसने बताया था, हेनरी ने बताया था। हेनरी ने बताया था कि सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। जितना प्रेशर लगाएंगे ना भैया, उतनी ज़्यादा गैस घुलेगी। कोल्ड ड्रिंक में देख लो, कोल्ड ड्रिंक में कितनी वो गैस घुली रहती है, जैसे वो ढक्कन हटाते हैं गैस, तो वो डाली कैसे गई थी, ज़्यादा प्रेशर पर डाली गई थी वो गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर, किसी किसी कोल्ड ड्रिंक में कम गैस आती है, उसमें प्रेशर कम होता है, इजी पीजी। चलो, अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर, यार ये तो रटना पड़ेगा। सबसे कम लोवेस्ट प्रेशर जो लगाता है वो तुम्हारा क्या है भैया, मरकरी है, जिंदा, ठीक है, ये रट लो।
भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, तुम जब एग्जाम में बैठोगे ना तो मैं ऐसा लगेगा भाई यार ये सब आता है हमें, सब करा रखा आलम सर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, मैंने तुम्हें ये बताया था कि पॉजिटिव डेविएशन के दो एग्जांपल याद कर लो, निगेटिव के भी दो। और सबसे पहले इथेनॉल एसीटोन ही बताया था। इथेनॉल एसीटोन तो होता है पॉजिटिव का, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन किसका होता है, नेगेटिव का। चलो चेक कर लो आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ। भाई आया हुआ है। अब दूसरे तरीके से पूछ लिया, द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप, जहां भी सुनो तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में बता के लिखोगे ना नेगेटिव डेविएशन। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में तो आता है नेगेटिव डेविएशन, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में कौन सा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव के एग्जांपल इथेनॉल एसीटोन, नेगेटिव के क्लोरोफॉर्म एसीटोन। खत्म, अड़ा दो ये लो हटो बचो। नेगेटिव का क्या है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। खत्म करो, आगे बढ़ो, कहानी खत्म। इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, भैया मोलैलिटी की बात चल रही है, इज डबल, डबल कर दी उन्होंने, तो कह रहा है कि इस पर के एफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, घंटा फ़र्क पड़ेगा। के एफ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई, के एफ पे मोलैलिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रट के फेंक दो, बात खत्म। घंटा फ़र्क पड़ेगा ले, अनचेंज्ड। भाई ऐसा पढ़ा दूंगा, बस मेरी मेहनत को वो भी तो करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी तो करो भाई, कमेंट कमेंट ज़रूर करना दोस्त। अ प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन इट इज कैप्ड इन, हाँ ये पूछ रहा है, एक सेल है प्लांट सेल, वो श्रिंक मतलब सूख जाना, श्रिंक तो सूख गई, और स्वेलअप मोटी हो गई। जैसे हम वो डाल देते हैं किशमिश वगैरह, वो फूल जाती हैं, है ना। लेकिन ये कह रहा है किस में डालने पे सूखेगी प्लांट सेल, भाई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका ज़्यादा होता है प्रेशर। देखो नीचे देखो, एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख रखा है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक वाटर विल डिफ्यूज आउट। जब हाई प्रेशर में उसे डालेंगे ना, उसके अंदर से वाटर निकल के बाहर आ जाएगा, और जब किसी में से भाई पानी निकाल दो तो सूख जाएगा। अच्छा खासा भी अगर किसी की बॉडी में से डिहाइड्रेशन हो गया तो सूख गया। चलो आगे चलते हैं। स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंग मतलब छिड़कना, स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना, ऑफ सोल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड। भाई ऐसा हो जाता है सर्दियों में या गर्मी, हिल्स पहाड़ों पे तो ऐसा होता है, रोड कवर हो जाती हैं बर्फ़ से, बर्फ़ आ जाती है उस पर ज़्यादा, भाई भाई ठप हो जाता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, चल नहीं पाती गाड़ी। तो क्या करते हैं भैया, हम उसमें क्या डालते हैं, सॉल्ट को छिड़क देते हैं। अब एक बात बताओ भैया, फिर उससे वो हट जाता है, तो क्यों, वो कह रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या फेनोमेना इन्वॉल्व है इसमें। भाई मेरे दोस्तों, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब किसी चीज़ में कुछ मिलाएंगे, पानी में या सोलवेंट में, पानी में अगर हमने नमक डाल दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर जाके बॉईल होगा, उड़ेगा, और लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। अब वो जो जमेगा ना, वो और ज़्यादा ठंड में जमेगा। अब हमने उसमें डाल दिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब वो और ज़्यादा ठंड में जाके जमेगा, यानी कि उस वाली ठंड पे अब वो नहीं जमेगा। आई बात समझ में। अगर किसी में पानी में मैं कुछ चीज़ मिलाऊंगा ना भैया, तो उसका डिप फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा कम। और भैया पहले तो वो 1 डिग्री पे जम गया था, अब वो जमेगा 3 डिग्री 4 डिग्री पे। अब ठंड बढ़ाओगे जब भी तो जमेगा, तो इसलिए मज़े काटेगा वो, ठीक है, घुल जाएगा। अब आते हैं व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब भी डिग्री की बात आती है, डिग्री का मतलब होता है अल्फा, डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। भैया ये किसके केस में है, ये है डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन पूछा है तो अल्फा का फॉर्मूला ये लगेगा, एसोसिएशन वाले में अलग होता है। तो आई की वैल्यू कितनी है भैया, देखो MgNO3, आई कितना दे रखा है, डिसोसिएशन ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर, अच्छा आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू कितनी दे दी 2.74 -1। एन कितना है, एन देखो स्पीशीज़, कितनी स्पीशीज़ में टूटेगा, MgNO3 मैंने तुम्हें बताया था, एक तो Mg में टूटेगा, और NO3 कितने हैं, NO3 दो हैं, दो NO3 हैं, ठीक है भैया, Mg2+। तो कितनी सी होगी ये, एक ही हो गया, दो ही हो गए, तीन हो गई, नहीं होगी, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसमें कुछ वैल्यू आएगी, आंसर क्या आ जाएगा 0.87। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई मार दो, ले भैया वो 100 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो गया 87%, बात ख़त्म, बी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हिल मत जाना भाई, हिला देना क्वेश्चनों को, ठीक है। अब देखो सारे चैप्टर मेरे से पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में भी डाल रखी है सारी वीडियो, ठीक है भैया। तुम बस क्या करना, तुम्हें शेयर करनी ज़्यादा से ज़्यादा यार। देखो भाई इतनी मेहनत से कौन समझा देगा तुम्हें, बड़े यूट्यूबर आते हैं काम करके चले जाते हैं, ले भैया मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, फिर तुम्हें बता रहा हूँ, सारे ठीक है। चलो फिर अगली वीडियो आ भी गई होगी, इसमें मैं
एंड मतलब सॉरी वीडियो के एंड में उससे आगे वाली वीडियो लगा दूंगा। पार्ट 1 खत्म होगा, पार्ट 2 लगा दूंगा, पार्ट 2 खत्म होगा, पार्ट 3 लगा दूंगा, ठीक है।